वो यहाँ पर है, तो उसको पुरुष क्यों बोला गया है? नहीं तो कोई बोलेंगे स्त्री क्यों नहीं बोला है पुरुष, तो एक नाम देने के लिए नाम दिया है जिसका आकार सेम टू सेम आपके जैसा होगा। यानी जैसे अभी मैं दिखता हूँ वैसे, तो वैसे ही रूप में, जैसे ऐसे समझो कि कोई बिल्डिंग बनने से पहले एक छोटी सी उसकी एक मॉडल बनती है, छोटी सी बनती है ना, एक छोटा मॉडल बनता है कि ऐसे बनेगा। भव्य मंदिर का निर्माण करना है तो छोटा सा मंदिर देखो ऐसे रख देते हैं सामने, बनाया हुआ मंदिर, ये देखो ये ऐसा बनेगा। तो वैसा ही अपना जो शरीर है, जैसे हम लोग दिखते हैं, सेम वैसे का वैसा एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष हमारे हृदय में स्थित होता है। और सारे अध्यात्म वाले यहीं पे आके फंस जाते हैं, यहीं पे दर्शन हो जाता है, इसका ही आकार बड़ा बिड़ा होते हुए दिखता है, या यही उनको देवी देवता स्वरूप में दिख जाता है वही पुरुष। तो उनको लगता है हमको आत्म साक्षात्कार हो गया, जो कि बहुत बड़ी भूल है। और क्योंकि यहाँ पर दर्शन हो गया ना, गुरु का स्थान कहाँ पर है? थर्ड आई चक्र के पीछे। थर्ड आई चक्र के पीछे। तो गुरु ने दर्शन नहीं करवाया, अपने आप से वो जो दर्शन हो गया ना, वो भूल में पड़ जाता है और एक डुप्लीकेट दुनिया में चला जाता है। एक डुप्लीकेट दुनिया बनाई है देवी देवताओं की भी। जो लोग बोलते हैं ना कि देवी देवताओं की दुनिया भी माया की दुनिया है, ये वो है, तो मैंने क्या बोला, जो ऊपर वही नीचे। यानी जो ओरिजिनल में होगा तो डुप्लीकेट में भी होगा कि नहीं होगा। तो जो यहाँ पे साक्षात्कार कर लेते हैं हृदय में, बीच में बोलो साइड में बोलो, हार्ट यहाँ पे धक धक करता है इसलिए यहाँ पे हाथ दिखा रहा हो, बीच में पकड़ लो इसको और बीच में अनुभूति कर लो कि यहाँ पर जो भी अनुभूति करेंगे ना हार्ट में, हृदय चक्र में, तो वो क्या हो जाएंगे? वो जाएंगे डुप्लीकेट देवी देवता और डुप्लीकेट परमात्मा की दुनिया में। क्योंकि ओरिजिनल परमात्मा भी है, ओरिजिनल 21 आकाश भी है, जो भी है ओरिजिनल है ऐसे समझ के चलो, देवी देवता और ये, या ऊपर की दुनिया समझो 1080 वाली, तो जो भी ऊपर है वो नीचे डुप्लीकेट होते 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 आया है कि नहीं आया है? डुप्लीकेट। कि ऐसी दुनियाएं होती है, समझो आपने देखा अमेरिका में आप घूमने को गए और आपने देखा कि अरे यहाँ पर तो जमीन के नीचे से रेलवे भागती है, ट्रेन भागती है, तो उन्होंने देखा कि अरे टनल होता है, ऐसा होता है, तो वही सिस्टम यहाँ पर ला दी। वैसे ही एक नोट है, ओरिजिनल नोट है 500 रुपए की, तो बनाने वाले ने क्या किया, डुप्लीकेट बना दी, उसको फेक नोट बना दी, लेकिन मार्केट में वो भी चल रही है जब तक कि वो मशीन में नहीं पकड़ी जाती। तो ऐसे ही ये बात कान खोल के सुन लो कि जो भी हृदय में ध्यान करेंगे, बहुत से गुरु होते हैं जो बोलते कि हृदय में ध्यान करो, हृदय पे ध्यान लगाओ, तो हृदय में जो भी परमात्मा को देख लेगा वो परमात्मा की डुप्लीकेट सृष्टि में चला जाएगा। भले उसके गुरु ने बोला होगा कि हृदय पे ध्यान करो, तो हृदय पे ध्यान करना नहीं है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तभी मिले जब भेदी लीजिए साथ। जो असीम है उसको सीमा में आप कैसे देख सकते हो? जो असीम है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, उसको आप यहाँ पर कैसे देख सकते हो? हाँ, एक शुरुआत के तौर पर आपको विश्वास आने के लिए कि हाँ ऐसी भी दुनिया होती है, आप कर सकते हो, लेकिन वो अंतिम नहीं है और उसमें फंसने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपके पास मशीन नहीं है ना, वो डुप्लीकेट कॉपी है या ओरिजिनल कॉपी है वो देखने के आपके पास में नहीं है मशीन। जब तक वो नोट्स आप मशीन में नहीं डालते हो तब तक वो नोट्स बाहर नहीं निकलेंगे, फेक वाले नोट्स। वैसे ही आपकी अनुभूति असली हो रही है कि नकली हो रही है, ये तो गुरु तत्व बताएगा ना कि आप बेटा सही रास्ते पे जा रहे हो कि गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि वो जाके आया हुआ है ना। अब जो सोनार होते हैं, जो पारखी होते हैं, उनको हीरे की और सोने की परख होती है, तो वो देखते ही बता देते हैं कि ये डुप्लीकेट है कि असली है। क्यों? क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उनका हो चुका है ना, डुप्लीकेट भी उनके पास आया हुआ है, ओरिजिनल भी आया हुआ है, तो वो देख के बताएंगे कि ये सही है कि गलत है, बराबर है। बस वैसे ही गुरु का रोल क्या है कि सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। अगर आप कुछ गलत लिख रहे हो, छोटे बच्चे को भी टीचर क्या करते हैं, बोलते ऐसा नहीं लिखना बेटा, ऐसा करके लिखना, इसको ऐसे लेना है, तब ये ओम बनेगा, तब ये अ बनेगा, ई बनेगा। तो गुरु हाथ पकड़ के सिखाता है ना। पहले तो बच्चों को तो यही सिस्टम थी, हाथ पकड़ के एक पाटी होती थी और एक पेंसिल होती थी व्हाइट कलर की, पत्थर की पेंसिल, तो उस पर से वो ब्लैक पाटी पे क्या बोलते थे, स्लेट पे वो लिखा जाता था और बच्चों को हाथ पकड़ा पकड़ा के लिखाया जाता था। और जो टीचर हुआ करते थे वो भी ब्लैक बॉडी होता था और चौक होता था व्हाइट ही कलर का, बराबर है ना, ऐसे होता था। हाँ। तो बस यही सिस्टम है, गुरु का रोल यही है कि आपको वो एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है वो बताना,
क्योंकि वो एक्सपीरियंस क्या होगा वो भी तो गुरु ने ही बताया होता है ना, कि आगे ये दिखेगा, ऐसा होगा, वो हो जाएगा। या फिर नहीं बताया हुआ भी दिख रहा है तो गुरु को पता है ये सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो किसी किसी को लगता है कि हम लोग तो वो देखिए, हम तो ऊपर के शरीर के कांटेक्ट में है, ये है और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये काल भगवान आपको कहाँ डालेगा? अंगुष्ठ मात्र पुरुष पे डालेगा, हृदय में डालेगा। और हृदय से कि अरे ये देख यहाँ पर भी सृष्टि है, अरे ये देख यहाँ पर भी दादाजी, इनके कांटेक्ट में रहे, इनके कांटेक्ट में रहे। तो गुरु परंपरा में बोला जाता है कि डुप्लीकेट मैं ये खड़ा कर देता हूँ। क्या खड़ा कर देता हूँ? डुप्लीकेट स्टेज खड़ा कर देता हूँ, गुरुदेव जी बोलते हैं। और उसमें आपको दिखाया जाएगा कि वहां पर भी एक दादाजी है। वो डुप्लीकेट स्टेज मतलब है क्या? अंगुष्ठ मात्र पुरुष, हृदय, हृदय का ध्यान, हृदय में डुप्लीकेट है पूरा सब कुछ। और जो ओरिजिनल है वो गुप्त स्थान है, और गुप्त स्थान किसी को बताया नहीं जाता। गुरु वो लखाता है, गुरु वो दिखाता है, देख ये, और उसकी अनुभूतियां होती है। क्योंकि वो अलग चीज है ना, ऐसे थोड़ी बताई जाएगी कि यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, वहां पे करो, ऐसा नहीं है। वो गुप्त स्थान आप में रखा हुआ है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ बार बार, जिंदा चाहिए मुझे सारे, तो उनको वो एक्सपीरियंस कराया जाएगा। जो मर चुके हैं उनको तो सिर्फ पद दिया जाएगा, सिर्फ पद, लेकिन प्राप्ति नहीं कराई जा सकती उस अनुभूति की। तो अनुभूति होने के लिए आपको शरीर में जिंदा होना जरूरी है। और गुरु भी कैसा चाहिए? जिंदा गुरु चाहिए। जो गुरु निकल चुके हैं वो क्या हो गए? एक ऐसे समझो कि दिया बुझ गया है या सूरज डूब गया है और उसकी रोशनी दिख रही है, फिर भी सूरज डूब गया है और रोशनी फिर भी दिख रही है, लेकिन वो क्या काम की? सिर्फ उजाला थोड़ा सा दिख रहा है। वैसे ही है, जो गुरु चले गए वो चले गए, तो जिंदा गुरु सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई ये बात? अंगुष्ठ मात्र पुरुष समझ में आ गया? क्या होता है? जिसको वेदों ने भी जिसका वर्णन किया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदय में है, या योग शास्त्र ने भी किया है कि हृदय का ध्यान करो, हृदय का ध्यान करो, हृदय का ध्यान करो। तो जब तक कोई गुरु नहीं मिलते हैं किताबों को गुरु समझो और करो ध्यान। क्योंकि डुप्लीकेट में भी अगर आपने 500 की नोट देख ली तो ओरिजिनल कैसे होगी नोट, इसका तो आपको एक अनुमान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ। एक डुप्लीकेट 500 की नोट है, डुप्लीकेट यानी फेक, वो भी तो बाजार में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो उसको देख के आपको कम से कम ये तो अनुमान आ जाएगा कि अरे ऐसे आंकड़े लिखे होते हैं, ये ऐसी गांधी जी की पोस्टर होती है उस पे, ये 3 शेर सामने से जो दिखते हैं वो होता है उसके ऊपर, या ऐसी लाइन होती है सिल्वर कलर की, आरबीआई लिखा हुआ होता है। ये तो पूरी कल्पना आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो लेकिन क्या हो जाएगा, वो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेट नोट फाड़ दी जाएगी, डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, क्योंकि वो फेक है, वो ओरिजिनल नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसलिए डुप्लीकेट में चक्कर में क्यों फंसे? अगर आगे जाके उसको फाड़ना ही है, आगे जाके उसकी वैल्यू 0 ही होने वाली है, तो ऐसी नोटें हम अगर लेकर चलेंगे, ऐसे एक्सपीरियंस, हृदय वाले एक्सपीरियंस लेकर अगर हम चलेंगे, हम तो फंसने वाले हैं फिर। तो इसीलिए गुरु कृपा ये होती है कि आपको असली और नकली दोनों का भेद बताता है। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तो प्राणी निज घर को जाए। समझ गए ये भेद को? अभी यस। डुप्लीकेट नोट को भी दिखाएगा कि ये डुप्लीकेट नोट है, ये ओरिजिनल भी दिखाएगा, देखिए ये ओरिजिनल है। आप कर कंपैरिजन, आंख से तो नहीं पता चलेगी डुप्लीकेट ओरिजिनल, लेकिन गुरु बता देगा इसमें से देखो ये मिसिंग है इसमें, या ये नंबर जो सीरीज है देख इसमें ये सीरीज आ गई, ये गलत हो गया है ये नंबर। तो ये सीरीज ध्यान में रखना, कभी भी नोट हाथ में लेते हुए ये सीरीज ध्यान में रखना, ये सीरीज की नोट हमने नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्या है? फेक है, डुप्लीकेट है। समझ में आ गई बात? हाँ। तो इसलिए विश्व कैसे बना? धीरे धीरे बना, एक साथ बना, कैसे बना? तो विश्व बना एकदम से, विश्व बना पल में, क्योंकि आप नींद से एक पल में जागते हो, नींद में भी एक पल में जाते हो। जैसे ही नींद से उठते हो तो दुनिया है ना सामने, क्या नहीं है? तो ये क्रिएशन करने के लिए, आपको दुनिया देखने के लिए एक पल लगा, तो परमात्मा को कितना लगा होगा? आप ही सोचो, एक पॉइंट से पॉइंट पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? हम अपने पॉइंट पे है, अपने बिंदु पे है हम, उसके लिए टाइम ही नहीं लगेगा ना। वही तो अकाल है, वही अकाल है जिसको अकाल मूर्त बोला है। मूर्त क्यों? क्योंकि पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट तो है, शक्ति तो है, दिख रही है, इसलिए
उसको बिंदु स्वरूप बोला गया। बिंदु, बिंदु मतलब दो नहीं, दो बिन यानी एक। दो बिन मतलब दो नहीं है, एक ही। दो का मतलब होता है क्या है? दो। दो। और जो नया बनाया गया दो से, उसको बोलते हैं दुनिया। दो बन गए इसलिए नया, दुनिया बोलते हैं उसको। तो ये बातों को समझो कि आपको यहाँ पे लखाव कराया जा रहा है हर चीज का, डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। अपनी विवेक बुद्धि लगाओ। सबसे पहले यहाँ पे दादाजी क्या बोलते हैं? अपनी विवेक बुद्धि को जगाओ। थोड़ा तो विवेक लगाओ, थोड़ा तो विवेक लगाओ। यही तो मैं बोलता हूँ ना बार बार, जब भी मिलता हूँ, जब भी ज्ञान दान करता हूँ। जाग जाओ। कहाँ जाग जाओ? असलियत में जाग जाओ। कि डुप्लीकेट में जगह भी दिया किसी ने, तो वो जागना नहीं है। आपको सपने दिखाए जा रहे हैं, आप वहां पर भी सपने देख रहे हो, लेकिन क्या आप वहां पर जाग रहे हो? नींद में भी आप सपने देखते हो कि नहीं देखते हो? इस एनालॉजी से इसको समझो कि नींद में भी आप सपने देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आप राजा बन गए हो, आप पंच पकवान खा रहे हो, मजा कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, लेकिन क्या वो असलियत में हो रहा है? वो डुप्लीकेट में हो रहा है। सपने कहां से आ रहे? सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे, सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे, हृदय से आ रहे सपने। इसलिए वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं सपने में। आपको जितना अच्छा अच्छा लगे सब, आपको जो डराएगा वो सब कर सकता है। वो सपने में आपको दिखा सकता है। कौन दिखा रहा है ये सब कुछ आपको सपने में? और जबकि आप सपना देख रहे हो और आपको हकीकत लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो सपना? सुबह जब उठते हो तब बोलते हो कि अरे वो सपना था। सपने में सपना था ऐसा समझ में आता है क्या? अगर सपने में सपना ही समझ में आ गया तो आप जागरूक हो। सपने में मेरा सपना चल रहा है, ये अगर याद आ गया तो आप क्या हो? एनलाइटन हो। आप जागरूक हो गए, भले एक क्षण के लिए, लेकिन आप जागरूक हो गए। सपना टूट जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे छोटे छोटे खेल है, इसको समझो। तो वो डुप्लीकेट में सपने दिखा रहा है, परमात्मा हकीकत में जागते हुए आपको विश्व दिखा रहा है। तब आप नींद में होते हो क्या? नहीं। जब आप दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म शरीर, दिव्य शरीर, चेतन शरीर से 360, 720, 1080 डिग्री में जाते हो, तब क्या आप नींद में होते हो? नहीं। आपको आजू बाजू की आवाजें नहीं आती है? दादाजी जब कुछ बात करते तो सुनाई नहीं देता? क्या आप बोल के नहीं बताते हो? जब आप सपना देखते हो तो क्या आजू बाजू लोगों को बताते हो क्या कि मम्मी मुझे ये सपना आ रहा है, पापा मुझे ये सपना आ रहा है? ऐसे बोलते हो क्या कि अब मैं राजा बन गया हो, मैं ये हो गया? और जब दिव्य दृष्टि में देखते हो तो क्या होता है? बताते हैं। आप बता रहे हो कि हम, हाँ ये सोने का महल दिख रहा है, आसन दिख रहा है सोने का, पानी का दबदबा दिख रहा है, ऐसे ऐसे गोल्डन कलर है, हमारा शरीर चेंज हो गया है। तो आप बता रहे हो, आप जागरूक हो ना? तो जागृति वाली अवस्था होती क्या है? कि जागते हुए देखना क्या हो रहा है। तो इसीलिए आपको एक ध्यान दिया था कि ऊपर ध्यान लगाओ, यूनिवर्सल आई ध्यान, और दिन भर देखो आपका शरीर क्या कर रहा है, ताकि आपको वो समझाया जाए कि जागृति मतलब एक्चुअल जागृति क्या। यूनिवर्सल ध्यान सबको बताया था, याद है सबको? हाँ। यूनिवर्सल आई ध्यान क्या नहीं है? यूनिवर्सल आई ध्यान बताया था, यहाँ पर ध्यान करो और ऊपर से नीचे शरीर को देखो, तो ये बताया गया था। तो हृदय का ध्यान यहाँ पर नहीं बताया जाता, न कभी बताया जाएगा। हाँ, मजाक के लिए आप कर सकते हो, कंपैरिजन के लिए, लेकिन फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा। और देखो, एक ऐसी जमीन है जिस पर आप खड़े रह सकते हो, और एक पानी में जमीन है जिसमें क्या लग गया है अंदर? शेवाड़ बोलते हैं हम लोग उसको, यानी वो क्या हो गया है? अलगी लग गई है उसके अंदर, फिसलन, काई लग गई है, फिसलन हो जाएगी। तो कौन से पत्थर पे रुकना अच्छा है? जो जमीन वाला पत्थर है, या जमीन वाली पृष्ठभूमि है, या पत्थर वाली जो पानी में है? जमीन वाली। क्यों? क्योंकि वहां से गिरोगे नहीं, और यहाँ से गिरने के चांसेस है, पैर फिसलने के चांसेस है, और पैर फिसल गया, नीचे खाई है पूरी, तो वहां से। इसीलिए दादाजी कभी भी हृदय का ध्यान बताते हैं क्या? नहीं। और जो भी हृदय का ध्यान बता रहा है, समझ लेना है, एक तो उनको पता नहीं है कि ये सारी चीजें क्या है अध्यात्म की, कहीं से पढ़ लिया होगा, योग शास्त्र पढ़ लिया होगा, या कंफ्यूज करके इसी ने ही उनको बताया होगा, कंफ्यूज किया होगा कि यहाँ पे ध्यान लगाओ, हृदय पे ध्यान लगाओ। और ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जितने भी अध्यात्म चलते हैं भारत भूमि में, वो सारे बोलते कि अपने हृदय में परमात्मा को देखो,
ये परमात्मा आपको हृदय पे देखने के लिए बोलता है कि हृदय में देखो मुझे, मैं तेरे हृदय में हूँ, कहाँ बाहर ढूंढ रहा है, मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अंदर में बोला है क्या? नहीं। मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जो पास में होगा वो अंदर होगा, नहीं। और ये अंदर, ये शरीर टूट गया तो वो अंदर कहाँ गया फिर? ये शरीर टूट गया तो वो अंदर कहाँ गया फिर? अंदर अंधेरा है, अंदर अंधेरा है,